नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप एसबीआई के खाता धारक हो या अकाउंट होल्डर हो तो आप कौन कौन से एसबीआई के लोन ले सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एसबीआई के लोन के जो टाइप है वो लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका पर्सनल लोन और पेंशन लोन। उसके बाद आता है आपका होम लोन। फिर आता है आपका एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन। फिर आता है आपका लोन अगेंस्ट एफडी, जो एफडी करवाई होती है आपने उसके अगेंस्ट लोन रहता है। उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर लोन। एग्रीकल्चर लोन में केसीसी आता है और एनिमल हस्बेंड्री वाले लोन आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हिंदी में भी लिख दिए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, पर्सनल लोन जो रहता है किसी भी बैंक का, उसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और एसबीआई का जो पर्सनल लोन है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आधार कार्ड दोस्तों, और उसके बाद पैन कार्ड। ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इनकी फोटो स्टेट कॉपी चाहिए होती है। तो आधार कार्ड हो गया, उसके बाद पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 कॉपी चाहिए होती हैं, सैलरी स्लिप, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होती है दोस्तों। इसमें मैं एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि जो पर्सनल लोन होता है वो उसी पर्सन को दिया जाता है, मतलब मैक्सिमम केस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, स्टेट का या सेंटर का। कुछ केस में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उसके अगर कम से कम, तो जैसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कम से कम 20 या 30 एम्प्लॉय जो है उनके सैलरी अकाउंट एसबीआई में होने चाहिए। तभी उस प्राइवेट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तभी उस केस में आपको पर्सनल लोन दी जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में तो पर्सनल लोन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दिया जाता है। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट था सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप 3 महीने की चाहिए होती है, रिसेंट वाली। जैसे मान लो आज आप लोन ले रहे हो तो आज से पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। उसके बाद सर्टिफिकेट। सर्विस सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है दोस्तों वो आर्मी और पैरामिलिट्री वाले जो पर्सन हैं उन्हीं उन्हीं का ही चाहिए होता है। और इसमें जो स्टेट वाले हैं स्टेट वाले एम्प्लॉय के लिए नहीं चाहिए होता है। तो उसके बाद स्टैम्प पेपर चाहिए होता है। स्टैम्प पेपर दोस्तों 100 रुपये का स्टैम्प पेपर चाहिए होता है। जैसे ही मैं हिमाचल से हूँ तो हिमाचल में तो 100 रुपये लेते हैं अगर आप लोन के साथ लोन बना रहे हो तो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर चाहिए होता है। तो उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है। जिस भी डिपार्टमेंट से आप हो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उस डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है दोस्तों। और कुछ और बातें भी है इसमें दोस्तों, जैसे कि अगर आप स्टेट के एम्प्लॉई हो, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो अगर आप हिमाचल स्टेट के एम्प्लॉई हो तो उस केस में आपका जो होम ब्रांच है, जैसे होम ब्रांच जिस ब्रांच में आपका सैलरी अकाउंट है एसबीआई की, उसी ब्रांच से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। दूसरी एसबीआई की ब्रांच से आप नहीं ले सकते। उसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच चेंज करनी होगी। लेकिन इन केस अगर आप आर्मी पर्सन हो और पैरामिलिट्री पर्सन हो, उस केस में ऐसा होता है कि उस केस में आप इंडिया में कहीं पे भी, अगर आपकी एसबीआई में आपका सैलरी अकाउंट हो तो आप इंडिया में किसी भी एसबीआई की ब्रांच से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। उनको इसमें छूट होती है कि वो कहीं भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं पर्सनल लोन के लिए। बाकी जो लोन है जैसे होम लोन है उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एजुकेशन लोन में, एग्रीकल्चर लोन में या एफडी वाले लोन में, तो वो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।